खाना हमें ऐसा चाहिए जो खाने में नहीं बल्कि देखने में भी मजेदार हो। वैसे अगर कहें तो फूड व्लॉगर थाली सजाने की टेक्निक दिखाकर लाखों कमा रहे हैं, लेकिन एक बार खाना मुंह में चला जाए तो सारी डेकोरेशन गायब हो जाती है। हम खाने को चबाते हैं और वो खाना टुकड़े टुकड़े होकर वो हमारे पेट में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ से उस पर एसिड की बरसात हो जाती है। खाने को पचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है और जब हमारा पेट खाली होता है तब हमारे गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1 तक पहुंच जाती है, यानी कि ये नींबू के रस से भी ज्यादा एसिडिक होता है और बैटरी फ्लूइड जितना खतरनाक भी होता है। इसकी चपेट में जो भी आए वो गल जाए। सिर्फ खाना ही नहीं, ये एसिड तो हड्डियां गलाने की भी ताकत रखता है, जबकि इसे सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही गलाने हैं। गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बन जाता है बहुत ही खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पेट को भी इससे खुद को बचाना पड़ता है। इसके लिए वो अपनी लाइनिंग पर म्यूकस की अल्कालाइन परत बना लेता है। इसके अगल बगल मांसपेशियों की 3 परतें होती हैं। ये मांसपेशियां पेट में मौजूद खाने को मिलाने का काम करती हैं, जैसे कि एक मिक्सर करता है और फिर ये खाना पहुंचता है छोटी आंत में। ये देखिए, इसके शुरुआती हिस्से को कहते हैं ड्यूटीनम। यहाँ खाने को मिलते हैं कुछ खास तरह के हार्मोन्स और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जो पैनक्रियास से यहाँ पहुँचते हैं। ये तय करते हैं कि एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। खाना खाने के बाद पचने में कुल 8 घंटे लग सकते हैं। जाहिर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। जब आप तला हुआ या बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं, हमारा बॉडी ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड बनाता है। कॉफी और अल्कोहल से भी यही होता है। और अगर आप लगातार इसी तरह का खाना खा रहे हैं तो आपके पेट का एसिड रेगुलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ऐसे में आपको लगातार एसिडिटी और गैस की परेशानी रहती है। पेट में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस खाने वाली नली में घुस आते हैं, इसीलिए आपको खट्टे ढकार आते हैं और सीने में जलन होती है। पेट का काम वैसे तो सिर्फ खाने को पचाने का है, लेकिन ये सीधे हमारे दिमाग से भी जुड़ा हुआ है। वेगस नर्व के जरिए हमेशा ये दिमाग के संपर्क में रहता है। जब पेट खाली होता है तो वो दिमाग को संदेश भेजता है कि मुझे खाना चाहिए और दिमाग आपसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। इसी तरह दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उसका असर पेट पर भी पड़ता है। इसीलिए प्यार होती है तो पेट में गुदगुदी होती है और जब डर लगता है तो पेट में दर्द होता है और टेंशन में पेट खराब हो जाता है। तो मेरे बताने का मतलब है कि पेट को आप हल्के में ना लीजिए, बल्कि हल्का खाइए। आप अपने पेट का ध्यान रखेंगे तो आपका पेट आपका ध्यान रखेगा। वैसे एक बात बताऊं आपको, जो भी छोटी मोटी तकलीफें होती है ना, वो आपके शरीर का आपसे बात करने का तरीका होता है कि भाई अब भी वक्त है, सुधर जाओ। और एसिडिटी अगर आप सीरियसली लेंगे, तेल मसाले और तली हुई चीजों को छोड़कर अगर आप फल सलाद हरी सब्जियां वगैरह खाएंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप बॉडी को चैलेंज करेंगे कि खाना तो हमें यही खाना है और तो और ऊपर से हम चूरन ले लेंगे, तो आपका बॉडी वहाँ रुकेगा नहीं, वो आपको दूसरी दिक्कतें देने लगेगा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स मतलब कि बवासीर, जिसे हेमरोइड भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली रेक्टम मलाशय के आसपास के ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं और इनमें दर्द होने लगता है और बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे खून आने लगता है। ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि रेक्टम के अंदर की कोशिकाएं सूज सकती हैं या बाहर की। वैसे अगर पाइल्स हो जाए तो इसका इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि ये एक बीमारी है। और बात करें ये आपको कब हो सकता है, अगर आप ओवरवेट हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, पुरुष हैं, आपके परिवार में लोगों को ये हुआ है तो आपको इसका खतरा ज्यादा रहता है। और इससे बचने के लिए फाइबर से भरपूर खाना खाना चाहिए, यानी कि फल सब्जियां वगैरह वगैरह। और पानी अच्छे से पीजिए, मसालेदार खाने से बचिए, चाय कॉफी को लिमिट में रखिए और टॉयलेट में बहुत ज्यादा वक्त मत बिताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अरशद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।